इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताएँ, लोगों को बहुत बहुत मिसकंसेप्शन है। जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी है या आम जो एक सिटीज़न है उसकी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। उसको लगता है कि यार अगर कोई पता नहीं कंसल्टेंट है तो वो एजेंट है और पता नहीं बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं और होता भी है बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग टू हाफिज़ाबाद एंड व्हिच इज़ ऑब्वियसली हैपेंड टू बी माय होम टाउन। माय ऑब्वियसली मेरा जो होम टाउन है वो तो पिंडी भटिया है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन विद इन हाफिज़ाबाद बट डिस्ट्रिक्ट हमारा सेम है। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने जैसे ही मैं हाफिज़ाबाद में एंटर हुआ तो मैंने बहुत बड़े-बड़े बोर्ड्स देखे। एक बहुत एजेंट हैं सो कॉल्ड, तो आई वाज़ इंस्पायर्ड। मैंने कहा यार कौन इतनी हाई लेवल मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पे। और उन्होंने कहा यार ये वही बंदा है जो अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना काफ़ी लोगों के पैसे लेके भाग चुका है, ठीक है, ही इज़ द सेम गाय। तो आप इस इंडस्ट्री में जो एक डर है, खौफ है लोगों के अंदर कंसल्टेंट्स को लेकर, एजुकेशन कंसल्टेंट्स को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि डर ये जो अवाम के अंदर है, अवाम कैसे फ़िल्टर करे कि हू इज़ द राइट कंसल्टेंट और कौन ऐसा बंदा है जो कि एक एजेंट है जो उनको 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 लूट भी रहा है और उनको बेवकूफ़ भी बना रहा है, उनके करियर के साथ भी खेल रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारा बीइंग अ नेशन या बीइंग पाकिस्तानी, हमारा इशू ये है कि हम हर चीज़ के अंदर इमोशन अटैच कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब जब हमने किसी बच्चे को बाहर भेजना है तो उसके अंदर इमोशंस तो अटैच हैं ही हैं, बट उसके अंदर हमारे बहुत हैवी किस्म के फाइनेंशियल्स भी अटैच्ड हैं, यस, इन्वॉल्व। यस, यस। और उसको मैं ये एडवाइस करूँगा हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को उन्होंने बाहर भेजना है, आपने अपना फाइनेंशियल इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के ऊपर और आपने उसका करियर बनाना है। आप उसके लिए अपना पूरी जान मारने वाले हैं, तो उसके लिए कभी भी किसी ऐसे एजेंट के पास मत जाएँ जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है या जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए उस एजेंट के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनके पैनल पे हैं। होता ये है क्राश, जिस तरह आपने पूछा कि एजेंट और उसमें फ़र्क क्या है? एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क कंसल्टेंट क्या में है? क्या फ़र्क सो है? एजेंट तो कोई देखें, एजेंट तो कोई भी बन के बैठ जाता है आज। आजकल का जो दौर है वो बहुत डिफरेंट हुआ पड़ा है, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो एजेंट तो हर कोई बन के बैठ जाता है, धोखा देने के लिए सब रेडी हैं। बट कंसल्टेंट कौन है? जो प्रॉपर सेटअप के साथ बैठा हुआ है विद अ प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड विद नंबर ऑफ हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑन पैनल, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड, ये कुछ कुछ चेक्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, जो टिक करने चाहिए और उसके बाद आप जाके उसको अप्रोच करें। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पर आपको बहुत हाईलाइट भी करना चाहूँगा, एप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को आने की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी फील्ड के अंदर, राइट? जिस तरह आपने इस साइड पे, मेरी साइड पे भी काम किया, टेबल की इस तरफ भी काम किया और अब आप कंसल्टेंसी को भी देख रहे हैं और हमारे पास आने से पहले आपने डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? सो अब एक लड़का जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और उसके बाद उस लड़के ने सबसे पहली बात तो वो वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद फिर उसने डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर को उसने एक्सप्लोर किया, उसको जॉइन किया। फिर उसके बाद उसने दोबारा इसी चीज़ को ओन भी किया और अब आप जिस कंसल्टेंसी को लेके चल रहे हैं, मैं फॉरेन एज को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, कांग्रेचुलेट्स करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और विद इन अ ईयर आप लोगों ने जो तरक्की की है, वो क्यों की है? क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, आप इसकी बेसिक जानते हैं, आप रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चे को कि वहाँ जाओगे तो क्या करना है और किस-किस तरह की मुश्किलें फेस कर सकते हो, किस-किस तरह के मसले जो में आएँगे, उनको टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, उस एटमॉस्फेयर में खुद को कैसे मिंगल करना है, कैसे खुद को उसके अंदर अटैच करना है, इन्वॉल्व करना है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगा और मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि वाक़ई अब कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हमारी मार्केट में आ रहे हैं, जो इस तरह आपकी तरह पढ़े लिखे भी हैं और वो बहुत प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। काउंसलिंग और एजेंट के अंदर फ़र्क है, एजेंट कहता है जी आप आएँ मेरे पास तो कम हो जाएगा, बाहर जाना मैं भेज दूँगा जी, सिंपल। लेकिन जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एजुकेशन काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं आपको बाहर भेजूँगा, वो आपको आपका पूरा करियर पाथ बताता है और वो करियर पाथ बताएगा कि ये आपकी बैकग्राउंड है, ये डिग्री आपको सूट करती है, इस डिग्री का फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा और ये इसके आउटकम्स हैं और ये इसके रिटर्न्स हैं। तो जब तक आप ये नहीं बताएँगे, बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है एंड आई एप्रिशिएट यू फॉर दैट।